अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसी के साथ अपनी आज की न्यू वीडियो का करते हैं जी आगाज़। ये जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है G10 का मेट्रो स्टेशन। तो कुछ आपको आइडिया थंबनेल से भी हो गया होगा कि ये हमारा पहला सफ़र है मेट्रो स्टेशन में, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो मेट्रो स्टेशन ये है कि आपको पता है एक बहुत बड़ी सहूलत है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, और जो जिनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है उनके लिए भी। और दूसरी आपको पता है कि जैसे इस्लामाबाद बहुत बड़ी सिटी है, तो इसमें टैक्सेस का जो किराया है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपने 10 मिनट की भी मुसाफत पे अगर कहीं जाना है तो आपको कहेंगे 200 या 300 या 500 हमें पे करें। तो मेट्रो स्टेशन जो है वो इस हिसाब से आपको बहुत सूटेबल रहता है। तो हमें जैसे कि इस्लामाबाद आए हुए हॉस्टल में हो गए हैं 2.5 माह, तो 2.5 माह में हमें एक फ्राइडे की छुट्टी होती थी और उसके अलावा बाकी सारे वीक में हमारी क्लासेस होती थी। क्लासेस जो थी वो हमारी डेली एक होती है 6 PM to 9 PM। तो ये अभी हमारी 2 छुट्टियाँ इकट्ठी आई थी, तो हमने कहा थोड़ा इस्लामाबाद में घूमते फिरते हैं, देखते हैं, कुछ अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाते हैं। तो अभी हमने प्लान किया हुआ है I8 में जाने का। I8 में जो मार्केट है ना वो बहुत भरी है, मरकज़ को आप I8 कह सकते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में जो अमूमन मार्केट्स हैं उनको मरकज़ कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत भरी होती है। उनमें मस्जिद, हॉस्पिटल्स और मतलब हर चीज़ के रिलेटेड मार्केट होती है वो। तो I8 के मरकज़ में जा रहे हैं। ये जो I8 का मरकज़ है ये थोड़ा इस्लामाबाद से बाहर और पिंडी के स्टार्ट में आ जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया था क्रीम वगैरह और ड्राइवर ये हमें आ रहा था, टोटल हमारे जो पैसे थे वो अराउंड 600-500 आ रहे थे। तो हमने सोचा कि इन पे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम जो है वो मेट्रो स्टेशन का सफ़र करते हैं। ये जी हम लोगों ने टिकट लिए। मेट्रो स्टेशन में ये होता है कि ये टिकट जो होती है ना, पहली अभी हम जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ये फ्री होती है। मतलब अगर आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं ना, तो पहली टिकट आपकी फ़्री होती है। वहाँ से नेक्स्ट आगे आपने एक 30 रुपीज़ का टोकन होता है, येलो कलर का छोटा सा, वो भी मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊँगी। वो आपने लेना होता है और वहाँ से नेक्स्ट आपने वो टोकन यूज़ करके क्रॉस करके जाना होता है दूसरी बस की तरफ। तो ये है G10 का स्टेशन। यहाँ से हम लोग अभी नीचे उतर के यहाँ पे वेट करेंगे मेट्रो बस का ये है सफ़र कि एक तो ये है कि बहुत सिक्योर होता है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। अगर आप टैक्सी में सफ़र करें तो आपको पता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, आप डरते रहते हैं। पर मेट्रो का ये है कि ये बहुत सिक्योर रहता है। इसमें 2 पार्टीशंस हुई होती हैं, अगर आपने सफ़र किया हो कभी। एक जो होता है ड्राइवर के पास वो फीमेल्स का होता है और दरमियान में सेपरेशन के बाद जो है वो दूसरी तरफ मेल्स का होता है। तो इसकी रूट भी बिल्कुल अलग होती है मेट्रो स्टेशन की। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पे बसेस चल रही होती हैं, क्योंकि इनका जो एरिया होता है वो बहुत भरा होता है। इन्होंने सारा कवर किया, तो ये हर स्टेशन पे, हर इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ पॉसिबल इनके स्टेशन बने हैं वहाँ पे लेके हर टाइम जा रहे होते हैं। इनकी टाइमिंग जो है वो रात 10 बजे तक होती है। ये जो मैं टोकन की बात कर रही थी, ये 30 रुपीज़ का टोकन होता है। पहला हम लोग स्टेशन जैसे करके उतर गए थे, अब दूसरे स्टेशन पे हम लोगों ने ये 30 रुपीज़ का टोकन लिया है। और ये स्टेशन था फैज़ अहमद फैज़, और हमने आगे I8 के स्टेशन तक जाना है। और मज़े की बात ये थी कि I8 जहाँ पे हमने जाना था जेट कैफ़े में खाने पीने के लिए, ये पूरी वहाँ तक I8 तक मेट्रो स्टेशन तक ये बस जा रही थी। और इसका ये है कि हम लोग के हॉस्टल से थोड़ा ये 20 to 25 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, जहाँ पे हम लोग पहले मेट्रो पे चले थे और वापस जहाँ पे हम I8 में उतरे थे वहाँ पर भी अराउंड 25 to 30 मिनट्स हमें जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे I8 के मरकज़ जाना पड़ा था। क्योंकि हमें रूट का पता नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने साथ जो है वो फ़ोन पे GPS लगाया हुआ था, जहाँ से हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। और खाने तो हम लोग जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को भूख लग गई हुई थी, तो हमारे बैग में पास हमारे बिस्किट्स थे, हमने वो खाए फिर। और साथ ही एक बहुत ज़रूरी काम होता है कि जब भी आप सफ़र करें तो आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए। जितनी भी आजकल इस्लामाबाद में गर्मी है तो पानी तो बहुत ज़रूरी है आपके पास। और इस्लामाबाद का हमने ये सोच के एक तो सिलेक्ट किया था कि इधर थोड़ा वेदर हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन इस्लामाबाद में भी सही बात है, इस दफ़ा जिससे भी सुना है वो यही कह रहा था कि इस्लामाबाद में पहले इतनी गर्मी कभी भी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा गर्मी है। और वाकई बहुत गर्मी थी। ये है कि बारिशें भी होती रही हैं काफ़ी हद तक। और ये रास्ते में जाते हुए जी एक ग्रेप फ्रूट का दरख्त लगा हुआ था घर के अंदर, पौधा। मैंने कहा ये भी आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। अभी ये कच्चे हैं बिल्कुल, ग्रेप फ्रूट पे थे। और मेरे ख्याल से एक और चीज़ भी थी, वो शायद जो पानी फल थे उनके भी पौधे लगे हुए थे। तो ये अभी हम लोग रोड क्रॉस करके जा रहे हैं I8। तो हम लोग जा रहे हैं जेट कैफ़े। यहाँ से हम लोगों ने पहले खाया हुआ है और काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने दोबारा ये ट्राई नहीं था किया। तो I8 में ये है कि बहुत भरी मार्केट है और इसमें हर एक खाने पीने के लिहाज से मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा ब्रांड हो जो I8 में ना हो।
एक तो ये एरिया भी बहुत भरा है और दूसरा यहाँ पे बट कराही, फिर KFC, जूस लैंड, OPTP, मतलब हर खाने वाली जो आप आउटलेट को जानते हैं ना, वो यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसके साथ ही हमारे रूम में एक और हमारी फ्रेंड रहती हैं, वो हमारे साथ नहीं थी आ सकी क्योंकि उनकी क्लास थी आज। जो टाइम टेबल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारा जो है वो बैच उसका CSS का 307 है और उनका 309 है, तो उनकी टाइमिंग जो है चेंज है। उनकी आज क्लास थी तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप लोग ये ATM मेरा ले जाएं और वहाँ से मेरे लिए एक स्मॉल पिज़्ज़ा ले आइएगा। तो अभी हम लोग आए हैं ATM, तो ATM में उन्होंने हमें कोड बताया, वो यूज़ करके उनके जो हैं वो 1000 रुपीज़ हम लोगों ने लिए थे। और साथ हम लोग ये डिसाइड करे थे कि अभी किसका पिज़्ज़ा लें जो अच्छा भी हो और जिसमें पैसे जो हैं वो ज़ाया भी ना आ जाएँ। और अच्छी बात यह है कि ATM भी हमें वहाँ पास ही मिल गया और ATM से लेते साथ ही बिल्कुल हमारा जो था वो जेट कैफ़े था। और यहाँ पे मज़े की बात ये थी देखने वाली कि ये देखें सामने मेन रोड है बिल्कुल, और इसके ऊपर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फूड पांडा वाले ऑर्डर रिसीव करने के लिए खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया सारा खाने पीने के रिलेटेड है। तो आपको पता है कि सांभर जैसे इतना भरा है कि तो हर कोई घर में बैठे उस टाइम ऑर्डर कर रहा होता है, वो पास ही वहाँ पे खड़े होते हैं। मतलब जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ यहाँ से हमने पकड़ा और आराम से उनको डिलीवर कर दिया। तो ये हम लोग जेल में अभी आ चुके हैं, मैं डिसाइड कर रहे हैं जी। ऑर्डर अभी हमारा आ चुका है और आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही मज़े का था। एक हमने जो था वो स्टेक किया था और दूसरा हमने डील की थी। डील में ये था कि साथ एक पर्सन की सर्विंग में स्टेक भी था और साथ पास्ता भी था। तो बड़े खुश थे हम कि चलो पास्ता वाला हमने कर लिया, वरना पहले हम लोग ये सोचे कि दो स्टेक ही करते हैं ना। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के थे। वाइट वाला था थोड़ा ज़्यादा अच्छा था और मेरे वाला जो था ये रेड जो सॉस जिसके ऊपर ये थोड़ा स्पाइसी था। साथ ही हम लोग ने मैश पोटैटो किए थे और साथ ये थे कुछ वेजिटेबल्स। कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमने इसके साथ कोई भी नहीं थी की, क्योंकि वो बॉटल आपको पानी था पास हमारे। वो रास्ते में एक तो ये होता है कि जो मेट्रो स्टेशन होता है उसके ऊपर कूलर भी होते हैं, ठंडा पानी होता है, वहाँ से पानी भी ले सकते हो इजीली। तो हमारे पास वही था, हमने वो पी लिया था। तो अभी जी बारी है बिल की। बिल जो था हम दोनों क्योंकि दोस्तें गई थी तो हम दोनों ने मतलब डिवाइड करके दिया था। 3000 समथिंग हमारा बना था, क्योंकि 400 तक अंदर टैक्स भी इंक्लूडेड था। तो टैक्स भी आपको डाल के फिर पता है बिल अच्छा खासा बन जाता है। अभी बस हमारे दोस्त एक थे। अभी कोल्ड ड्रिंक तो मेरे यहाँ से इन्होंने कोई 200 समथिंग या 200 की तो अराउंड होगी, तो वो भी आप देखें अगर होती कोल्ड ड्रिंक तो ये तो हमारा बन जाना था कोई 33,500 के करीब। तो उसके बाद हम लोगों को थोड़े से काम भी थे। एक हम लोग यहाँ पे चले गए, तहज़ीब की आउटलेट थी बड़ी अच्छी। यहाँ पे ये सारी स्वीट में चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब इनकी वैरायटी में पता आपको बेकरी में जो चीज़ें होती हैं, सारे केक वगैरह, ड्राई केक, फिर इस तरह की पेस्ट्रीज़ वगैरह डिफरेंट चीज़ें थी। इसमें से हमने एक पेस्ट्री ली थी और एक वो कुकी टाइप बना हुआ था, उसके ऊपर न्यूट्रेला थी, वो हमने 2 लिए थे। ये भी अराउंड 140-180 की एक थी। तो ये हम लोग ने कहा चलो वो खाया स्पाइसी, तो उसके बाद कुछ मीठा ले लेते हैं। तो ये अच्छा स्टेप था, उनके टेस्ट का भी पता चल गया। तहज़ीब की बेकरी बहुत अच्छी होती है, इनका टेस्ट वाकई बड़ा अच्छा होता है। और ये निम्को वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें थी। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ वो हमारा एक फ़ेस वॉश ख़त्म हुआ था, वो हमें मिल नहीं था रहा। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आए हुए फिर दोबारा, आपको पता है एक रूटीन होती है डेली की एकेडमी की और आने की, वापस आने की, तो उसमें हमें टाइम नहीं मिलता इधर उधर जाने का। तो हमने सोचा यहाँ पे मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हमने फिर एक फ़ेस वॉश लिया और 2-3 हमें क्रीमें चाहिए थी वो ली। तो फ़ेस वॉश भी शुक्र है मिल गया। बाकी जगहों से हमने पता किया था, वहाँ से नहीं था मिला, शॉर्ट हुआ था या पता नहीं हमारी जो स्पेलिंग की कोई मिस्टेक थी। तो ये फ़ेस वॉश यहाँ पे डॉक्टर हैं, ये भी इस्लामाबाद में चेक करवाया था, F9 में शायद डॉक्टर हैं, डॉक्टर नादा, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आप ये फ़ेस वॉश यूज़ करें। तो क्योंकि पता है आपको आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्ने का बहुत इशू हो जाता है। तो एक्ने के लिए उन्होंने हमें सुजेस्ट किया था कि आप इससे जो है वो फ़ेस वॉश किया करें। और ये हम अपनी फ्रेंड का ऑर्डर दे गए हुए थे पिज़्ज़े का। तो ये पिज़्ज़ा साथ स्मॉल पिज़्ज़ा था और साथ जो थे वो ब्रेड थी। तो ये भी उनका ऑर्डर हम लोगों ने रिसीव किया। ऑर्डर दे के हम लोग असल में वहाँ पे तहसील पे चले गए हुए थे और साथ वो फ़ेस वॉश लेने के लिए। तो ये मिनी पिज़्ज़ा इनका ये अराउंड था 500 के अंदर ही थी दोनों चीज़ें। मतलब पिज़्ज़ा था साथ और ये साथ 2 ब्रेड थी। कि यहाँ से हमने रिसीव किया ऑर्डर और उसके बाद बस हम लोग फिर वापस चले गए थे जूस लैंड।
तो जूस स्टैंड से हम लोगों ने जूस पिए। अभी जूस स्टैंड हम जब कि इस्लामाबाद आए हमने कभी ट्राई नहीं किया, ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम करे थे। इनका जूस स्टैंड का काफ़ी सुना हुआ था कि बहुत अच्छे होते हैं, और वाकई अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको पता भी होगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जूस स्टैंड बहुत ही मज़े के जूस थे। एक हम लोगों ने किया था मैंगो शेक और एक हम लोगों ने किया था स्ट्रॉबेरी शेक। दोनों ही, एक तो इनकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है और दूसरा इनका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन इनका ग्लास था 320 के करीब, मतलब 320-40 का एक ग्लास था। तो ये काफ़ी हैवी होता है। अगर आप कुछ ना खा रहे हो और आपको भूख लगी हो तो ये आपके लिए बेस्ट है बिल्कुल। मैंगो का उन्होंने ऊपर टॉपिंग भी की हुई थी, थोड़ी सी क्रीम थी और थोड़े से जो थे वो मैंगो के साथ उन्होंने स्लाइसेस भी कट करके डाले हुए थे। तो ये अभी हम लोग शेयर करके एक दूसरे का खाए थे। कभी मैं अपनी फ्रेंड का जो था वो स्ट्रॉबेरी जूस पी रही थी, और कभी वो जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक था सॉरी, और कभी वो जो मेरा मैंगो शेक जो है वो ट्राई करी थी। और ये लेने के बाद हम लोग वापस जो है वो मेट्रो स्टेशन चले गए, और वापस हमने दोबारा यही किया कि हम लोगों ने कोई टैक्सी नहीं थी की, क्योंकि हम लोग खाना खा के वो एक तो स्टेक लिया, फिर ऊपर से हम लोगों ने वो जूस पिया, तो बहुत फुल हो चुके हुए थे। जो हमारी पेस्ट्री थी वो हमने कहा घर जाके खाएंगे, और पिज़्ज़ा भी फ्रेंड का हमारे पास था। तो हमें ये भी एक टेंशन थी कि 10 बजे तक हमारे पास टाइम है, ये ना हम उधर से घूमते हुए मार्केट में 10 से ज़्यादा टाइम हो जाए। तो आपको पता है 10 के बाद जो मेट्रो की सर्विस बंद हो जाती है, उसके बाद मतलब 10 बजे के अंदर जो उसमें सफ़र कर रहे हैं मेट्रो पे उनको ही बस स्टेशन पे उतारेंगे, नहीं अंदर पैसेंजर्स जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे। तो दोबारा वही हम लोगों ने वापस जाते हुए भी एक जो था वो इस वाले स्टेशन से वो टोकन लिया था, और नेक्स्ट जो जहाँ पे हम लोग उतरे थे G10 वाले के पास, फैज़ अहमद फैज़ वाले स्टेशन पे, जहाँ पे 2 दफ़ा हम लोग मतलब बस चेंज करते हैं, तो दूसरे वाले में फिर आपने वो फ्री टिकट लेनी होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई चेंजिंग चाहिए हो इसमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। इसी के साथ ही आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। और अब बस हम लोग वापस जा रहे हैं हॉस्टल में।